तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि 9 इंच इंटू 9 इंच का एक कॉलम बनाने में टोटल कितना खर्चा आएगा विथ मटेरियल 2023 में। ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो अभी एज अ फ्रेशर साइट इंजीनियर के तौर पे जॉब कर रहे हैं। मैं इसमें फुल एस्टिमेशन आपको बताऊंगा और ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है जो अभी अभी घर बनाना स्टार्ट किए हैं, तो उनको भी एक आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाला न्यू अपडेट आपके सामने पहुंच जाए, क्योंकि मैं हमेशा सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हमेशा नई नई वीडियो लेकर आते रहता हूं। तो पहले बात करते हैं साइज ऑफ कॉलम। मैंने सारा इसको डिवाइड कर लिया है सब अपने तरीका से। साइज ऑफ कॉलम की बात करते हैं तो लेंथ, विड्थ और हाइट की बात कर रहा हूं तो 9 इंच इसका लेंथ रहेगा, विड्थ इसका 9 इंच रहेगा और हाइट जो रहेगा इसका 10 फुट हाइट रहेगा। ये तीनों वैल्यू को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, लेंथ, विड्थ, हाइट को। तो तीनों वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसका तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकल कर आ गया कि मीन्स कि 9 इंच इंटू 9 इंच और 10 फुट हाइट तक अगर हम कॉलम को कास्ट करते हैं तो हमको 0.158 क्यूबिक मीटर कंक्रीट की जरूरत पड़ेगी। अब इसी के हिसाब से हम निकाल लेंगे, सीमेंट को फाइंड कर लेंगे। तो जो हम कंक्रीट ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करने वाले हैं वो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करने वाले हैं, जिसका रेशियो जो होता है 1:3 होता है। मीन्स कि एक पार्ट जो आपका है वो सीमेंट रहेगा, 1.5 पार्ट सैंड रहेगा, उसके बाद 3rd पार्ट उसका स्टोन चिप रहेगा। तो हमने सीमेंट को फाइंड करना है। तो सीमेंट फाइंड करने के लिए जो इसका जो फर्स्ट वैल्यू है सीमेंट का ऊपर रखेंगे और टोटल सम कर देंगे, उसको सम से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद फैक्टर को अप्लाई करेंगे, जैसे कि 1.33 जो है वो फैक्टर है वेट को ड्राई में चेंज करने वाला। उसके बाद 0.158 जो आया हमारा जो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकल कर आया है ये उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद 1440 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 1440 आपका जो होता है वो सीमेंट का डेंसिटी होता है पर मीटर क्यूब, केजी में होता है, तो इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद डिवाइड कर देंगे 50 से। तो 50 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि जितना भी वैल्यू हमारा आएगा वो केजी में आएगा। तो हमारा जो सीमेंट का बैग होता है वो केजी में नहीं बिकता है, वो बोरी से बिकता है। तो एक बोरी में 50 केजी सीमेंट में होते हैं, तो उसको हम 50 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बैग हमारा निकल कर आ गया, वो हो गया हमारा एक बैग, नंबर ऑफ बैग सीमेंट निकल गया। मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो अभी हमारा 400 के हमने एवरेज लेकर चला एक सीमेंट बोरी का, तो हमने 400 रुपये सीमेंट का आ गया। अब इसी तरह से हमने सैंड को फाइंड कर लेना है। सैंड मीन्स रेता, तो उसको M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से हमको 1.5 पार्ट जो सैंड यूज करना था तो उसको हम सबसे पहले ऊपर रख लेंगे और 5.5 से डिवाइड कर देंगे। टोटल सम को हम 5.5 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद 1.54 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 1.54 फैक्टर है ड्राई से वेट को चेंज करने वाला, ठीक है। उसके बाद आपका 0.158 वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का निकाल रहे हैं और 1600 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 1600 आपका डेंसिटी होता है सैंड का, ठीक है, पर मीटर क्यूब। तो और इसको हम 35.347 से डिवाइड करेंगे। ये हम क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि जितना भी वैल्यू हमारा आएगा वो केजी में आएगा। तो केजी में आपका केजी में आपका बालू नहीं आता है, CFT में बालू आता है, क्यूबिक फीट में आता है। तो 35.347 से अगर हम डिवाइड कर देंगे केजी को तो CFT में चेंज हो जाता है। तो सारा वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं तो आपका 3 CFT आपका सैंड निकल कर आ जाता है। 60 रुपये अभी मार्केट का जो प्राइस चल रहा है वो 60 रुपये बालू का प्राइस चल रहा है, तो उसके हिसाब से 180 रुपये आपका बालू का आ गया। अब इसी तरह से हम स्टोन चिप को फाइंड कर लेंगे, सेम चीज कर 3rd पार्ट को स्टोन चिप यूज करना तो 3rd को ऊपर रखेंगे, 5.5 को नीचे कर लेंगे। उसके बाद 1.54 फैक्टर 0.158 के लिए निकाल रहे थे। 1602 डेंसिटी होता है स्टोन चिप का। उसके बाद 35.347 से डिवाइड कर देंगे CFT में चेंज करने के लिए, तो 6 CFT वैसे आ जाएगा। तो उसके अभी जो मार्केट में इसका प्राइस है वो 80 रुपये पर CFT के हिसाब से हमने रखा है, तो 480 रुपये आपका आ जाएगा ये स्टोन चिप का, मीन्स के गिट्टी का। अब हम स्टील फाइंड करेंगे, मीन्स की सरिया, इसमें जो लगेगा वो सरिया फाइंड करेंगे। तो इसमें हम 4 नंबर ऑफ स्टील प्रोवाइड किए हैं। ये आप जो देख रहे हैं कॉलम में 1 2 3 4 चारों कॉर्नर पे मैंने 4 स्टील प्रोवाइड किया। और जो स्टील प्रोवाइड किया है वो 16 mm का सरिया प्रोवाइड किया है। तो 16 mm को सरिया प्रोवाइड किया तो 4 नंबर ऑफ बार प्रोवाइड किया। तो एक लेंथ जो आपका 10 फुट का होगा तो टोटल 10 × 4 करेंगे तो 40 फुट हो जाएगा। 40 फुट को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 12.19 मीटर आ जाएगा। इंटू 1.57 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1.57 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 16 mm का जो सरिया है आपका 1 मीटर का वेट आता है 1.57 kg। अगर 1 मीटर सरिया है आपका 16 mm का तो उसका जो वेट रहेगा 1.57 kg उसका वेट रहेगा। तो इसी तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद 20 kg आपका आ गया 16 mm का सरिया। अब इसमें रिंग भी लगेगा तो नंबर ऑफ रिंग जो इसमें प्रोवाइड होगा 20 नंबर ऑफ रिंग लग जाएगा अगर 150 mm सेंटर पे बांधते हैं 10 फुट हाइट तक। तो
रिंग का जो कटिंग रहेगा आपका 0.71 मीटर का कटिंग रहेगा। इसके हिसाब से ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 14.22 मीटर आ जाता है और 0.39 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। वो क्यों? क्योंकि 8 mm का जो सरिया पर मीटर वेट जिसका आता है 0.39 kg आता है, तो इसको मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे तो 6 kg आपका 8 mm का सरिया निकल गया। टोटल सरिया की बात करते हैं तो 26 kg में लग जाएगा, जिसको रेट की बात करते हैं 65 रुपये पर kg के हिसाब से आपका 1690 रुपये आपका आ जाएगा। किसका? स्टील का जाएगा। उसके बाद हमने लेबर और मैसन का देखना है, तो लेबर और मैसन का डायरेक्ट हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर का रेट होता है। जैसे कि 120 रुपये पर स्क्वायर फुट ढालकर आपको देगा, कॉलम बनाकर प्लस स्लैब को डालकर देगा, तो वो 120 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्टर चार्ज करता है। लेकिन अगर हम एवरेज लेकर चले कि 500 से 600 रुपये पर कॉलम आपका वो कास्ट हो जाएगा, तो वो हम एवरेज एक मान कर चले तो 600 रुपये इसका भी इंक्लूड कर लेते हैं लेबर एंड मैसन का एक कॉलम को ढालने के लिए। तो अब टोटल अमाउंट को ऐड करते हैं तो 3350 रुपये आपका टोटल अमाउंट आ जाता है। इसमें 5% एक्स्ट्रा हम ऐड कर लेंगे कि वेस्टेज वगैरह 5% तो हम ले ही कर चलेंगे, तो इसका हम देख लेंगे तो 167 रुपये आपका आ जाता है। एक्स्ट्रा 5% ऐड करते हैं तो टोटल अगर हम मिलाते हैं तो आपका 3517 रुपये आपका टोटल आता है। अगर आप 9 इंच इंटू 9 इंच और 10 फुट की हाइट तक एक कॉलम डलवाते हैं तो आपका विथ मटेरियल जो खर्च आएगा 3517 रुपया 2023 में आएगा। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर इसी तरह से कंस्ट्रक्शन या फिर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमेशा टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सीखिए और दूसरों को सिखाइए।